हाय गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। एनडीटी के इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग कोर्स के दूसरे टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्ट एंड इसका प्रिंसिपल एंड अल्ट्रासोनिक टेस्ट का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट यूटी टेस्ट यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट क्या होता है। अल्ट्रासोनिक टेस्ट इज ए पार्ट ऑफ एनडीटी टेक्निक। एनडीटी मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट टेक्निक यूज करेंगे। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का मतलब क्या होगा, किसी मटेरियल को बिना ब्रेक किए बिना तोड़े उसके अंदर जो डिफेक्ट है, क्रैक है, वो सब हम एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव के द्वारा पता लगा पाएंगे। इसका जो अल्ट्रासोनिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, जो एक ह्यूमन बीइंग उसको नहीं सुन सकता है। और जो नॉन डिस्ट्रक्टिव मटेरियल का जो रेंज होता है वो 0.5 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज तक होता है। और इसी फ्रीक्वेंसी, इसी अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू हम किसी भी मटेरियल के अंदर कितना डेप्थ में, कितने मीटर में, कितना उसका एरिया में जो डिफेक्ट है या क्रैक है, उसको हम इस वेव के थ्रू पता लगाते हैं। अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो होता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अल्ट्रासोनिक टेस्ट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव पे काम करता है। तो इसको जानने के लिए, इसको डिटेल्स जानने के लिए इसके इक्विपमेंट के बारे में हमको जानना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या सेटअप होता है। तो एक एक करके जानेंगे। इसका जो इक्विपमेंट होता है, फर्स्ट क्या होता है, उसको बोलता है डिस्प्ले या ओसिलोस्कोप बोला जाता है। दूसरा क्या होता है, इसका रिसीवर या पल्सर होता है। तीसरा इसको होता है ट्रांसड्यूसर एंड प्रोब बोला जाता है। पल्सर जो होता है इलेक्ट्रिक को ट्रांसड्यूसर के पास भेजता है। ट्रांसड्यूसर जो क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल वाइब्रेशन यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो जिस मटेरियल को हमको चेक करता है उसका जो पूरा जो थिकनेस होता है वहाँ तक वो साउंड वेव को, हाई फ्रीक्वेंसी जो साउंड वेव होता है उसको भेजता है। उसके बाद वो रिटर्न आता है हमारे ट्रांसड्यूसर के पास, और जो उसमें परपेंडिकुलर में जो क्रैक होगा या डिफेक्ट होगा उसको पता लगाता है। और ट्रांसड्यूसर के पास जो मैकेनिकल वाइब्रेशन आता है, फिर वो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इस पर उसको फिर मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके वो रिसीवर के पास भेज देता है। और रिसीवर जो हो जाता है, रिजल्ट शो करता है हमको। उसको हम डिस्प्ले में सेट करने के बाद उसको उस डिस्प्ले में जो इसका रिजल्ट जाता है उसको हम देख के पता लगाते हैं कि हमारा जो इस मटेरियल में डिफेक्ट है वो कितना नीचे है, कितना उसका थिकनेस है, कितना उसका जो एरिया है वो है, कितना बड़ा है, वो सब हम ये जान पाते हैं इस टेस्ट के माध्यम से। और कभी कभी क्या होता है, ये जो साउंड वेव होता है जो रिसीवर तक जो इसका जो एनर्जी होता है वो सप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एटोन्यूएशन होता है। एटोन्यूएशन का मतलब क्या होता है, एयर के कारण जो क्या होता है, साउंड वेव जो मटेरियल का जो लास्ट थिकनेस होता है, मटेरियल का जो फुल डेप्थ होता है उस तक जो साउंड वेव होता है नहीं जा पाता है। इस वजह से जानेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं। एडवांटेज नंबर फर्स्ट, एडवांटेज क्या होगा, स्मॉल डिसकंटिन्यूटी कैन बी डिटेक्टेड। स्मॉल साइज का जो क्रैक होगा उसको भी हम अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, इन ए लार्ज स्पेसिमन डिफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कम समय में बड़ा साइज का स्पेसिमन में भी जो क्रैक या डिफेक्ट होगा उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा होगा, मिनिमम पार्ट ऑफ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। चौथा होगा, सेंसिटिविटी ऑफ बोथ सरफेस एंड सब सरफेस डिसकंटिन्यूटी। और पांचवा होगा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रोवाइड इंस्टेंट रिजल्ट। छठा होगा, इंस्पेक्शन कैन बी डन वन साइड ऑफ सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। इंस्पेक्शन को हम
जो ऑब्जेक्ट का सरफेस होगा एक तरफ से ही उसको हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब हम जानेंगे डिसएडवांटेज ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक टेस्ट का डिसएडवांटेज नंबर 1 पे आएगा, सरफेस मस्ट बी क्लीन एंड स्मूथ। दूसरा होगा नॉट सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सरफेस। तीसरा होगा कम्प्लेक्स ज्योमेट्री आर डिफ़िकल्ट टू इंस्पेक्ट। और चौथा होगा लीनियर डिफेक्ट पैरेलल टू द बीम मे नॉट बी डिटेक्टेड। और पांचवा होगा स्किल्ड ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड। तो इस वीडियो में हमने जाना अल्ट्रासोनिक टेस्ट क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।